कैसे हो बच्चों आप लोग। आज हम स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में जानेंगे, मतलब मात्राओं का ज्ञान जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ से क्या होता है? अनार। अ से अनार होता है। तो बच्चों आप सब कैसे हैं? आपको पता है आज हम स्वर जानेंगे और उनके मात्राओं के बारे में जानेंगे और मात्राओं को लिखना सीखेंगे कि मात्राएं, स्वर की मात्राएं होती कैसी हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं? मैंने यहाँ क्या लिखा है? अ लिखा है। अ से अनार। अ से अनार। अनार होता है और अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आपको मैं इसको और अच्छे से बताते हुए मैं बताऊंगी, जैसे कि जल, मग, इन सब की मात्राएं होती हैं? नहीं होती हैं। इन सब की कोई मात्राएं नहीं होती। कमल, इन सब की कोई मात्राएं नहीं, तो वो अ के शब्द होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा अ की कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे क म ल कमल। कमल में क्या कोई मात्रा है? नहीं है ना, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ से आम। आ से आम। तो किड्स ये क्या है? ये मैंने क्या लिखा है? ये है आ से आम। क्या लिखा है? आ से आम। तो आ की मात्रा देखें। आ की मात्रा होती है एक लंबी लाइन। एक लंबी लाइन। आ की मात्रा होती है एक लंबी लाइन। दिख रहा है बच्चों आपको? एक लंबी लाइन होती है आ की मात्रा। आ की मात्रा दिखा बच्चों आप लोग को? आ से आम होता है और आ की मात्रा एक लंबी लाइन होती है, जैसे जाम, माला। जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख के बताऊंगी। माला, काला। देख सकते हैं आप लोग, ये है आ की मात्रा। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा आ की मात्रा होती है खड़ी पाई। तो जैसे कि म में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, मा ला। ई से इमली। ई से इमली। तो बच्चों ये क्या है? ये है छोटी। छोटी से इमली। तो छोटी की मात्रा क्या होती है? छोटी की मात्रा को हम ऐसे लिखते हैं। ई से, छोटी ई से इमली। इमली की मात्रा ऐसे। उसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, जैसे कि क में छोटी ई की मात्रा, ता ब, किताब। क में आप क्या देख सकते हैं? छोटी ई की मात्रा। तो ये होती है हमारी छोटी ई की मात्रा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। छोटी ई से देखा होगा उसकी मात्रा, तो उसका उदाहरण है क में छोटी ई की मात्रा, त में आ की मात्रा, ब किताब। किताब। चलिए ई से ईख। ई से ईख, बड़ी ई से ईख। तो बच्चों ये क्या दिख रहा है आपको? बड़ी। बड़ी से ईख। बड़ी से ईख। और बड़ी की मात्रा कैसे होगी? एक ऐसे लाइन बनाइए, एक ऐसे लाइन बनाइए और फिर ऐसे। ठीक है, ये होती है बड़ी की मात्रा। तो मैं आप लोग को बड़ी की मात्रा को और अच्छे से समझाते हुए मैं आप लोग को एक उदाहरण दूंगी, देखिएगा। द में क्या हुआ? बड़ी की मात्रा लगी, न दी। न दी। बड़ी की मात्रा लगी तो क्या हो गया? न दी। तो ये हुई हमारी बड़ी की मात्रा। न, द में बड़ी की मात्रा न दी। न, द में बड़ी की मात्रा न दी। उ से उल्लू। छोटा उ से उल्लू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बच्चों? छोटा ऊ। क्या है? छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू।
और छोटा ऊ की मात्रा हम कैसे लिखेंगे, आप लोग सब ध्यान से देखेंगे। हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे। ये किसकी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा को और अच्छे से बताते हुए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, देखिएगा ध्यान से बच्चों। ये क्या हुआ, क छु आ, छ में छोटे ऊ की मात्रा, तो ये क्या बन गया, कछुआ। तो ये है हमारा छोटे ऊ का मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है ये। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। छोटे ऊ की मात्रा आपने देखी बच्चों, तो उसका उदाहरण है क छ में छोटे ऊ की मात्रा आ, कछुआ। क छ में छोटे ऊ की मात्रा आ, कछुआ। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊंट, बड़ा ऊ से ऊंट। तो बच्चों ये क्या है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन। तो अब हम बड़े ऊ की मात्रा जानेंगे। छोटे ऊ की मात्रा आपने देखी, बड़े ऊ की मात्रा होती है ऐसे, बड़े ऊ की मात्रा होती है ऐसे। देखिएगा आप लोग, इसको और अच्छे से बताने के लिए मैं आप लोग को एक उदाहरण देती हूँ। धप तो होता नहीं है, तो हम बड़े ऊ की मात्रा लगा के क्या बनाएंगे इसको, धूप। क्या बनाएंगे, धूप। क्या बनाएंगे, धूप। क्या हो गया ये, धूप। बड़े ऊ की मात्रा देखिए बच्चों आपने, बड़े ऊ की मात्रा उसका उदाहरण है ध में बड़े ऊ की मात्रा प, धूप, धूप। री से ऋषि, री से ऋषि। ये क्या है बच्चों, री, री से ऋषि, री से ऋषि। अब री की मात्रा जानेंगे हम। तो री की मात्रा होती है ऐसे, री की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। तो आपको री की मात्रा को और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे गृह, गृह मतलब होता है घर। तो जब री की मात्रा लगी तो क्या हो गया, गृह, गृह, गृह। दिख रहा है बच्चों, गृह, ये होती है री की मात्रा। री की मात्रा आपने देखी बच्चों, तो उसका उदाहरण है गृह। ग में री की मात्रा ह, गृह। ए से एड़ी, ऐसे एड़ी। ये क्या है बच्चों, ये है ए, ऐसे एड़ी, ऐसे एड़ी। ए की मात्रा जाने हम, ए की मात्रा कैसे लिखते हैं, चलिए हम देखते हैं कि ए की मात्रा कैसे लिखते हैं। ऐसे एक लाइन खींचे और ये हुई हमारी ए की मात्रा। और इसको और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। स में ए की मात्रा ब, सेब। स में ए की मात्रा ब, सेब। दिखा आप लोगों को बच्चों, ए की मात्रा ऐसे होती है। स में ए की मात्रा सेब, स में ए की मात्रा और ब, सेब। ए का उदाहरण है स में ए की मात्रा ब, सेब। स में ए की मात्रा ब, सेब। ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। ये क्या है बच्चों, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। ऐ की मात्रा हम जानेंगे, ऐ की मात्रा कैसे लिखते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ऐ की मात्रा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और उसको और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको उदाहरण दूंगी। जैसे स में ऐ की मात्रा नी क, सैनिक। ऐसे ऐनक, ऐ की मात्रा ये है उदाहरण सैनिक, सैनिक। ऐ का उदाहरण है सैनिक। स में ऐ की मात्रा, न में छोटी ई की मात्रा क, सैनिक, सैनिक। औ से ओखली, औ से ओखली।
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ओ से उखली, ओ से उखली, ओ से उखली। तो ओ की मात्रा कैसे होगी? देखते रहेगा बच्चों आप लोग। ऐसे कैसे होगी? ऐसे दिख रहा है आप लोग को? ओ से उखली, ओ से उखली। अब एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। ग में ओ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, गोला। ग में ओ की मात्रा हो गई तो ये हो गया गोला। ओ की मात्रा देख रहे हैं आप लोग को? ये है ओ की उदाहरण। ओ से ओखली। ओ का उदाहरण है गोला। ग में ओ की मात्रा, ला, गोला, गोला। औ से औरत, औ से औरत। ये क्या है बच्चों? औ से औरत। क्या है? औ से औरत। औ की मात्रा के शब्द जानेंगे हम। औ की मात्रा कैसे लिखेंगे पहले वो जानेंगे। ऐसे और ऐसे। तो इसको और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूं। मौसी। दिख रहा है? म में औ की मात्रा, स में बड़ी की मात्रा, मौसी। औ से औरत, और यहाँ आप लोग को उदाहरण दिखा, औ की मात्रा दिखा, और एक उदाहरण है ये मौसी। औ से का उदाहरण है मौसी, मौसी। म में औ की मात्रा, स में बड़ी की मात्रा, मौसी। अंग से अंगूर। ये क्या है बच्चों? ये है अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। अंग की मात्रा कैसे होगी? ऐसे होगी। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। प त में अंग की मात्रा, ग, पतंग, पतंग, पतंग। प त में अंग की मात्रा और ग, पतंग, पतंग। अंग से अंगूर, अंग की मात्रा ये है। उदाहरण इसका ये रहा। अंग का उदाहरण है पतंग। प त में अंग की मात्रा, ग, पतंग, पतंग। आहा, आहा मने कुछ नहीं। तो बच्चों ये क्या है? ये है आहा। आहा क्या है? आहा, आहा। तो इसकी मात्रा कैसे होगी? ऐसे होगी। तो इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी। छ, छ। क्या है इसका उदाहरण? छ। दो बिंदी साइड में दिख रहा है आप लोग को? दो बिंदी बगल बगल, दो बिंदी, छ के दो में छ, छ। आहा का उदाहरण है छह, छह। फिर से एक साथ सब कुछ पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा ये है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, री की, ए की, आए की, औ की, औ की, अंग की, आह की। ये जो सारी मात्राएं आप देख रहे हैं बच्चों, ये सारी मात्राएं आपको अपने कॉपी में भी लिखनी है। ध्यान से इसको पढ़ना भी है और इसको अपने कॉपी में भी लिखना है। ठीक है बच्चों?